और फर्स्ट रेट गए हैं धर्मेंद्र कुमार ठाकुर जी, 5 नंबर की जर्सी का है, कुटेरी बालत के प्लेयर है, जाने माने डिफेंडिंग और रेडिंग में भी ऑलराउंडर है। क्या मार गजब कर रहा है, सुपर सहज रेट प्रयास अच्छा किए थे कुमेर जी। चलिए ये बड़ा सेमीफाइनल का मुकाबला है, आप और हम सीधे इस मैदान से जुड़े हैं। एक और मेजबान कुटेरी की टीम तो दूसरी ओर है आलबरस। देखते हैं कौन सी टीम जीतेगा। इसके एक बड़ा रेडर के कदमों के साथ चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं। क्या इस बार ये पॉइंट बना पाएगा नहीं, ये फिलहाल देखते हैं। और दबावपूर्ण मैच देखने को मिल रहा है। जब जब खिल्लू रेड करने जाते हैं, एंकल पर गए और पकड़ दिए भाई साहब ने, सीधे बाहर बैठा दिए। अब आराम थोड़े के साथ चलिए अगला रेडिंग करने के लिए योगेन, क्या इनको पकड़ पाएगा? दर्शकों का आवाज जबरदस्त आ रहा है, पूरा सपोर्ट क्या योगेन पॉइंट चुरा पाए? बढ़िया प्रयास किया लेकिन नाकामयाब रहे। उनके कदमों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इंटीग्रेट करेगा, बोनस का ट्राई जरूर किया, मिलेगा बोनस। बेहतरीन स्पीड के साथ खेलते हैं। अगला रीड करने के लिए अब आते हैं जितेंद्र निषाद जी। बिल्कुल जितेंद्र निषाद जी ये भी आलबरस से आते हैं, कुछ करने का जरूर प्रयास। बोनस के लाइन इर्द गिर्द खेलते नजर आ रहे हैं और इस बार पूरा कॉर्नर को झुकाने का दौड़ाने का प्रयास किया लेकिन नाकामयाब। क्या इस बार पकड़ पाएगा या नहीं? उनके कदमों के साथ बॉक्सिंग को क्रॉस करने के पश्चात वापस लौटे। चलिएगा अगला रेड योगेन पिछली मर्तबा जब आए थे तो बोनस लाइन पर इन्होंने अपना पैर रखकर बोनस एक अंक अपने महत्वपूर्ण टीम को दिलाए थे। फिलहाल थोड़ी सी रणनीति मतलब सुपर रेड है ये भाई साहब, 3 महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर लिया। इसी कारण प्रदीप कह रहे थे शुरुआती क्षणों में अगर अंक दे दिया तो 10 दिन 10 का करा देते भाई, ये हमारे लिए घाटा होता है। लेकिन प्रदीप है जो आप देख रहे हैं, प्रदीप एक बड़ा प्लेयर है। कुटेरी इस आंधी को कैसा रोक पाएगा, कुटेरी इस तूफान को कैसा रोक पाएगा, ये फिलहाल देखते हैं। छोटे कदकाठी के हैं प्रदीप लेकिन बेहतरीन खेल खेलते हैं और एंटी रेड करके वापस लौटे। चलिए अगला रेड करने के लिए योगेन बैक टू बैक जा रहे हैं। यतीश कुमार आपकी टीम पर नजर नहीं आ रहा है, यतीश कुमार नहीं है। चलिए बिना यतीश के भी ये लड़ते हैं और योगेन गए हैं। क्या होगा इस बार? 4 की महत्वपूर्ण डिफेंस पर ये प्रहार करेगा और टू टच का प्रयास। चलिए जैसे 25 सेकंड रहता है मेरे को अवगत करा जी, मैं शांत हो जाऊंगा, तो सुनाई नहीं देता, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए जितेंद्र निषाद गए हैं, क्या जितेंद्र इस बार अपनी टीम के लिए कुछ कर के आएंगे नहीं, ये फिलहाल देखते हैं। थोड़ी सी गेम में बने रहने के लिए जरूरी है बोनस का ट्राई कर सकते हैं। ये इस बार प्रहार सीधा ब्लॉक में खड़े खिलाड़ी को ऊपर बड़ा प्रहार बाहर कर दिया गया। अगला रीडिंग करने के लिए अब चलिए योगेन के भाई हैं, योगेन के बड़े भाई दिखते तो छोटे भाई की तरह है लेकिन बड़े हैं। 5 की डिफेंस। चलिए प्रदीप है अभी भी मौजूद, इन किया है खिलेश्वर को। अगला रेड का खिलेश्वर ही लगाएगा, बिल्कुल चहलकदमी कर रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है खिलेश्वर ही लगाएगा। अगला सेमीफाइनल के लिए तैयार रहेंगे उड़ार सकरी वर्सेस भोतली। उड़ार सकरी की टीम काफी लेट कर तो भाई साहब, अगला बार अगर सेमीफाइनल में लेट हुआ तो सीधा उनके साथ आपकी कटौती होगी, 1 अंक प्लस बोनस दिया जाएगा उनको, तो समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे उड़ार सकरी की टीम। 6 की ये पलटन खड़ी हुई है, प्रदीप है लाइन पर, क्या यहाँ छक्का पाएगा या नहीं, ये फिलहाल देखते हैं। ये इस बार चूक गए, आवाज नहीं आएगा क्योंकि आलबरस को अंक मिल रहा है, बिल्कुल 1 अंक और आलबरस के नाम। थर्ड रेड 2
क्या होगा इस बार? युगेंद्र जब जब गए हैं तब तक पॉइंट बना के आए हैं। और इस बार चलिए भाई साहब, इस बार ये आराम लगाइए थोड़ा झंडू बाम। एक बाम 3 का 4 खिलाड़ी अब बचे हैं। अगला रीड करने के लिए खिलेश्वर कुमार चल पड़े हैं। उनके कदमों के साथ हैंड टच का प्रयास जरूर किए थे लेकिन चूक गए। कल के कदमों के साथ थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए पुनः कॉर्नर की तरफ चका रहा है। 4 खिलाड़ी जब हो तो मैदान का पूरा एरिया बढ़ जाता है, वहां डिफेंडरों को थोड़ा सा मौका मिल जाता है। यहाँ मशक्कत करना पड़ता है थोड़ा रीडर को। जब 4 या 3 तो इस बार पुनः चल पड़े हैं 3 नंबर जर्सी के छोटे कदकाठी के रेडर। कहां से डालेगा, कहां से ये अंकल मार कर लाएगा। हाथ से नहीं तो पैर से काम चलाओ। बिल्कुल मिला है एक अंक। चलिए प्रदीप कुमार, इस आंधी को आपने रोक दिया तो शायद आप 70% तक मैच में बन सकता है कुटेरी। इस प्रदीप को आपने अगर पकड़ दिया, यहाँ ये प्रदीप ऐसा पकड़ाएगा नहीं भाई साहब। उनके पास स्पीड है, स्किल है और टेम्परामेंट जबरदस्त लगाते हैं। जहां से वो जरूरत हो वहां से वो पॉइंट लेकर आते हैं। फिलहाल 3 नंबर जर्सी के प्लेयर हल्के कदमों के साथ की इस बार पीड़ दिखाना नहीं भाई साहब। ये कबड्डी का ग्राउंड है, चाहे युद्ध का मैदान हो चाहे कबड्डी का ग्राउंड हो, पीड़ दिखाना नहीं। पीड़ दिखाओगे तो मारे जाओगे। फिलहाल 3 की डिफेंस मतलब सुपर टेकल ऑन। 3 खिलाड़ी मौजूद हो तो जिनको सुपर टेकल बोलते हैं। पकड़े तो मिलता है 2 अंक। प्रदीप ऐसे सिचुएशन के मास्टर हैं। 3-2 खिलाड़ी हो तो वो जरूर रेडिंग करने जाते हैं क्योंकि उनके पास एक टेम्परामेंट है, स्किल है, पॉइंट चुरा लेते हैं। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। इसी के साथ एम्प्टी रेड करके वापस आए। टाइम आउट का इशारा आया है कप्तान कुटेरी के द्वारा। और बताना चाहूंगा कुटेरी के प्लेयर अगर ये मैच जीतते हैं तो होमलाल घर की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया इस मैच में। देखिएगा जरा, मार रखिए, कुटेरी का नाम है, यूं ऐसे बदनाम ना कीजिएगा। कुटेरी के प्लेयर्स 7 नंबर के जर्सी में गए हैं भाई। किम्मन निषाद अच्छे रेडर हैं, हाई जंप लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं अपने टीम के लिए। अंक बटोरना पड़ेगा और कुटेरी आल आउट के कगार पर है और उसी प्रकार स्कोर जा पहुंचा है। आल भरस है, बराबर का मैच है, बराबर आल भरस है, कुटेरी है। मैच इक्वल। कौन जीतेगा, कौन फाइनल में प्रवेश करेगा, ये फिलहाल देखते हैं। दोनों टीमों का ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके तुरंत आपका मैच होना है। समय का ध्यान रखिएगा और सभी खासकर आपसे निवेदन है। चलिए सेकंड हाफ का मैच चुका है। लेंथ पर है अब प्रदीप कुमार, एक बढ़िया रेडर, जाना पहचाना नाम प्रदीप कुमार। 3 की डिफेंस है, लाइन बढ़िया लगाया था, सीधे प्रहार छाती पर किया। ऐसा लगा मानो AK-47 चलाया। फिलहाल 1 पॉइंट लेकर अपने पाले पर सुरक्षात्मक लौटे। अगला रेड करने 7 नंबर जर्सी के प्लेयर। शायद यतीश होते तो युगेंद्र को सपोर्ट रेडर मिलता, लेकिन यतीश पता नहीं कहां चले गए। इस बार हैंड टच का जरूर प्रयास किए लेकिन नाकामयाब, और इस बार पकड़े गए। अब इधर से एक समय था बहुत आवाज आता था, लेकिन अब हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं तो आवाज थोड़ी दब गए हैं। बिल्कुल हाँ, कुश्ती। चलिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे दोनों खिलाड़ी। अब थोड़े से ऑल आउट। स्कोर है 11 आल बरस का, कुटेरी का है मात्र 6। युगेंद्र वापसी किए हैं। युगेंद्र अगर चल पड़े तो शायद नहीं रोक पाएगा आल बरस इनको। और इस बार दोनों पैरों पर घुट पड़े, दोनों पैरों दोनों एंकलों पर गए, कुछ कर नहीं पाए। थोड़े से चोट जरूर लगा। अगला रेड करने के लिए खिल्लू यादव चल पड़े के कदमों के साथ। 6 की डिफेंस चहलकदमी करते हुए बोनस खोल दिया। बोनस के लिए तो ट्राई करेगा। और बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद की ही बैलेंस बिगाड़ लिया। चलिए 5 मिनट से सेकंड हाफ। उड़ार सक्री तैयार हो जाए और इधर भोथली की टीम
समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे दोनों टीमें। हाँ 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 बैल मुझे मार वाला हो गया किसी। अगला रेड प्रदीप कुमार। इनको तो पकड़ो भाई साहब, इनको अगर पकड़ लिए तो मैच बन जाएगा। अरे आलू ले लो, प्याज ले लो, इस रेडर को गोद में ले लो, कुछ भी करके इनको पकड़ लिए। लेकिन बोनस डाल दिया, बोनस करके क्या देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। बोनस लेने की प्रक्रिया है, एक पैर हवा में, दूसरा पैर बोनस लाइन के इन होना चाहिए, तब बोनस मिलता है। फिलहाल 2 नंबर की जर्सी के प्लेयर हल्के कदमों के साथ देखिए ये डिफेंस क्या इनके लिए, और यहाँ फिर जाके बड़ा खिलाड़ी रेड में नहीं डिफेंस में आउट किया है, प्रदीप को सीधे बाहर किया है। दोनों मेन प्लेयर बाहर बैठे, यहाँ मौका है, यहाँ थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए खुटेरी की टीम को। यहाँ बना सकते हैं मैच, आप यहाँ बन सकता है मैच। शायद आपको आना चाहिए थोड़ा चढ़ के भाई साहब, यहाँ पकड़ने का आपके पास मौका था लेकिन चूक गए। देवी जीतू निसार संघर्ष करते हुए नजर आ रहा है, मौका अच्छा है इस बार। टाइम आउट लिया है, 5 की डिफेंस है, किन पर निशाना साधेगा, किनको ये निशाना बनाएगा जी। फिलहाल देखते हैं लाइनमैन का काम थोड़ा बढ़ जाता है भाई साहब, आपकी छोड़ एक के साथ एक फ्री, 1 बाई 1 फ्री। अगला रेड करने के लिए अब जीतू निसार चल पड़े हैं, बोनस का ट्राई जरूर किए हैं, देखते हैं बोनस मिलता है या नहीं। ऐसा लगा एक समय आसानी के साथ ही बोनस लिए, लेकिन शायद अब अंपायर के पास निर्णय रहता है, क्योंकि लाइन दूसरी बात पैर दोनों को वो देखते हैं। और 30 सेकंड का पूरा रेड ले रहे हैं, 3 मिनट का शेष मैच बचा हुआ है, लास्ट 3 मिनट। सुपर टेकल का सिचुएशन है, योगेंद्र चल पड़े हैं, ये पूरी खुटेरी की दर्शक इस मैच को निहार रहे हैं, देख रहे हैं क्या योगेंद्र इस बार लाइन में थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाता है भाई साहब, लगाई आसानी के छू लिया है। 11-15 स्कोर, टाइम आउट मांग रहे हैं, टाइम आउट मांग रहे हैं। और ये आपका टाइम आउट ओवर होता है भाई साहब, 2 टाइम आउट आपने लगातार ले लिया, टाइम आउट ओवर। दोनों टीम को हो गया, हिल गए हैं, क्या बोनस का ट्राई करेंगे, क्या बोनस के लिए जाएंगे या नहीं। ये फिलहाल चलिए भाई साहब भी डगआउट पर बैठकर पानी पीजिए, केले बचे हैं। यहाँ टाइम आउट लिए हैं, पहला टाइम आउट, स्कोर हो चला है अब बराबर। आन बान और शान खुटेरी के अकेले दम पर इन छोटे खिलाड़ियों को लेकर चलते हुए नजर आ रहा है। चलिए प्रदीप कुमार आए हैं, प्रदीप को एक बार भी रेड पर पकड़ा नहीं है खुटेरी टीम, क्या इस बार पकड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या प्रदीप जा रहा है, 30 सेकंड का रेड करना है, हमारा डिफेंस आ रहा है, इस कारण वो ज्यादा ट्राई जरूर नहीं करेंगे, पीछे से बस प्रयास किया। चलिए अगला योगेंद्र कुमार, ये जब चलते हैं तो बादल की तरह, पानी की तरह ये बरसते हैं और इनको रोकना आसान नहीं है। अब यहाँ टीम गेम देखना कैसा, अब यहाँ थोड़ा माइंड गेम चलेगा, डुआ टाइम में दोनों टीमें खेलना पसंद करेगा, पूरा 30 सेकंड का टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। और थोड़े हदास हुए कुटेरी वासी, क्योंकि योगेंद्र पकड़ा गया। चलिए अब 5 नंबर जर्सी के प्लेयर क्योंकि लाइन क्रॉस कर गया।
चलिए समय ज्यादा सेकंड का बचा नहीं है, 16 और 17 का खेल। योगेश पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट लेंगे तभी फायदा भाई साहब, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए पॉइंट लेंगे तभी फायदा है। यहां मौका बन सकता था, योगेंद्र अगर एंटी रेट करके वापस आते, बैक लाइन कर देते तो पकड़ने का मौका जरूर मिल सकता था। सरेंडर किया, यही आपकी बड़ी गलती है। और खुटेरी वाले मन हार गए, अलबरत जीत गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। हारे बहुत अच्छा कारण बता दो, खुटेरी वाला मन ये कारण हारिस कि हमन हम करात हन जीव हमरे को पैसा हम ही मन थोड़ी देर में हार के बेचारा हूं। एक बार जोरदार ताली दोनों टीमों के लिए। चलिए अगला मुकाबला उड़ा सकरी। इस बार उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो सीधे मैदान पर आपको नजर आएगा। सीख गए हैं